हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर फटाफट के तहत लेक्चर 2 देख रहे हैं। तो आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 दिया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स है, प्लीज़ करके एक बार जाकर लेक्चर 1 देख ले, उसके बाद कंप्यूटर फटाफट का लेक्चर 2 देखे। और हम अपने व्यूवर्स को बता देना चाहते हैं कि लेक्चर कंप्यूटर फटाफट के तहत 5 लेक्चर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑल का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेना चाहते हैं कि इनपुट आउटपुट कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कम से कम इतना नॉलेज होने के बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फटाफट का ये सेकेंड लेक्चर। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। पहला है सिस्टम यूनिट का एक भाग है। सिस्टम यूनिट का क्या भाग है? मेन सीपीयू, इसको ब्रेन बोला जाता है जनरली। दूसरा देखते हैं कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है तो मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड जो मेन जो हम लोग ढांचा देखते हैं ना, जो कंप्यूटर का, उसको मदरबोर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रैम तथा रोम स्थित होता है। रैम तथा रोम कहाँ स्थित होता है? तो मदरबोर्ड में ही होता है स्थित। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग देखते हैं सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं। सीपीयू और मेमोरी ये भी कहाँ होता है? मदरबोर्ड पे ही होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किया जाता है। जितना जो इलेक्ट्रॉनिक ओल झोल रहता है ना, इसी में होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, सिस्टम यूनिट कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट, तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, क्या बोला जाता है? उसको बेसेस। तारों का समूह मतलब एक तारों का जो सर्किट बना रहता है, जिधर से जो डाटा इधर से उधर ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोला जाता है? बेसेस बोला जाता है। ये कंप्यूटर में डाटा एक साइड से दूसरे साइड जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? तो सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू का अन्य चिप लगे होते हैं। जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं मदरबोर्ड के अंदर। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े होते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, क्या बोला जाता है? तो बेसिस बोला जाता है। इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिंग लाइन सेटअप होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? मदरबोर्ड पर जो सीपीयू रहता है और मदरबोर्ड जो दूसरा पार्ट भी रहता है, सीपीयू और दूसरा पार्ट को कौन कनेक्ट करता है? तो सिस्टम बस कनेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं यह इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है। तो कौन बदलता है? जो हम लोग जो देते हैं कोई भी चीज़ इनपुट और उसको एक इन्फॉर्मेशन बदलता है, वो कौन किसके थ्रू होता है? प्रोसेसर के थ्रू होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो क्या? तो सीपीयू। इसको माइंड बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट फ्रेंड, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी से सेंट्रल, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है तो इसमें क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसको एएलयू बोला जाता है, और नेक्स्ट मेमोरी होता है। 3 तो जनरली मुख्य भाग होता है सीपीयू में। कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या करता है? गणना काम करता है, मैथमेटिकल काम करता है। मेमोरी जो स्टोरेज काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसको? तो सीपीयू को। क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा सीपीयू क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा चीज़। कम से कम 20 क्वेश्चन में 12 से 13 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल छोटा क्वेश्चन रहेगा। बाद बाकी 3-4 क्वेश्चन जो इंटरनेट से रहेगा और 3-4 क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा। तो जनरली पहले 12 से 13 क्वेश्चन को तो हम लोग कर कवर, उसके बाद इंटरनेट वाला पार्ट पकड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है, क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू बड़ा होता है। मोबाइल में क्या होता है? सीपीयू दिखता है, नहीं दिखता है, तो माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है कहाँ? तो सीपीयू में ही जनरली मुख्य काम होता है ना, जो प्रोसेसिंग का सीपीयू में ही होता है। सीपीयू का अर्थ है इन्फॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। क्या काम है सीपीयू का? तो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग जो भेजते हैं उसको रीड करता है, फिर उसको इंटरप्रेट करता है, छांटता उठता जो भी करना है, उसके बाद प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वह हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है। तो जो
कंपोनेंट जो होता है कंप्यूटर का, उसको जो कंट्रोल कौन करता है, तो सीपीयू में एक होता है कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो वही सीपीयू का वह भाग जो सीयू बोला जाता है, वही टोटल काम को कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। नेक्स्ट एएलयू संपन्न करता है, क्या करता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन। जनरल ई क्या करता है, 2 + 2 = 4, यही करता है एएलयू। नेक्स्ट सीपीयू का कार्य है, सीपीयू का कार्य होता है अरिथमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना और इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना। ये क्या करता है, एएलयू रहता है सीपीयू में, रहता है ना। दूसरा मेमोरी रहता है, तीसरा क्या रहता है, इनपुट आउटपुट जो देता है, प्रोसेसिंग जो उसको मैनेजमेंट का काम करता है, मतलब कंट्रोलिंग काम करता है। तो 3 चीज़ होता है सीपीयू में, जनरली जान लीजिए। पहला एएलयू होता है जो जोड़ घटा वाला काम जनरली करता है, लॉजिकल वाला काम। दूसरा मेमोरी रहता है, वो करता है। तीसरा है जो मैनेजमेंट काम करता है, जो कंट्रोल करता है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है। कौन लेता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लेता है, एएलयू जिसको बोलते हैं, वही गणना उन्ना जो काम करने का ही करता है। नेक्स्ट कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो जनरली सबसे मेन निष्पादित जो मेन कार्य करता है, तो प्रोसेसिंग करके यही रिजल्ट देता है। नेक्स्ट देखते हैं, एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर कार्य करता है वो रहती है, कहाँ रहता है, तो रजिस्टर में रहता है। नेक्स्ट कंप्यूटर में एएलयू के तात्पर्य है, एएलयू का तात्पर्य है तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब इस अरिथमेटिक एल से लॉजिक, एल से यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। नेक्स्ट इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण रूपांतरण किया जाता है, कहाँ होता है इनपुट का आउटपुट में, तो सीपीयू द्वारा। जैसे हम लोग इधर से डाल रहे हैं कोई डाटा और उधर से रिजल्ट आता है, तो कहाँ काम में रिजल्ट हमको मिलता है, तो सीपीयू में ही काम होकर मिलता है। नेक्स्ट आउटपुट क्या होता है, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। आउटपुट क्या होता है, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। जनरली हम मान लीजिए इधर कोई चीज़ डाल लें, उधर जो हमको प्रोसेसर रिजल्ट देगा, यूजर तो हम ही हुए, तो यूजर को जो प्रोसेसर रिजल्ट देता है वही आपका क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर विद्यमान होती है, रोम चिप में होता है बायोस प्रणाली, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बायोस का पूरा रूप क्या होता है, फुल फॉर्म। तो एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से कन्फर्म रहेगा, इसलिए देखते चलिएगा फुल फॉर्म का, ठीक। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस से सिस्टम, बायोस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है। यूएसबी हम लोग जानते हैं डाटा केबल के अंतर्गत, तो यूएसबी का क्या तात्पर्य है, मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल, ए से सीरियल, बी से बस, यूएसबी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड हम लोग, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है, किससे, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। जो कंप्यूटर सिस्टम जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना, या प्रोसेसर का जो स्पीड मापा जाता है, तो किसमें, तो MIPS जिसको बोला जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड हम लोग, 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड कहलाता है, गीगाहर्ट्ज बोला जाता है, ठीक। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड क्या कहलाता है, तो गीगाहर्ट्ज कहलाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं, किस मापा जाता है क्लॉक दर या गति को, कंप्यूटर प्रोसेसर का, तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज नापा जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। एक टाइमिंग डिवाइस है जो क्या करता है, ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक पल्स पैदा करता है, जो प्रेशर देता है इसको। एक डिवाइस है कि इसके अंतर्गत तुमको कार्य करना है। फ्रेंड्स आज का वीडियो खत्म होता है यहीं पे, कंप्यूटर फटाफट का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगा हो कि कुछ सीख रहे हैं इससे, तो प्लीज़ करके लाइक एंड कमेंट करिएगा। जो नए हैं प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। जय जोहार, जय झारखंड।